अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हैं और बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं सवाल शुरू कर रही हूँ। सिंप्लीफाई है, ये है चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 9 और आपको बताया पेपर होने वाले हैं, तो आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलें शुरू करते हैं। हमने लिखा जी सॉल्यूशन। अच्छा, सवाल मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको लाजमी लिखना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सही है। अब यहाँ देखें 216 की पावर है 2/3 इंटू 125 स्क्वायर है अपॉन 0.04 की पावर है -3/2। अच्छा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है सवाल में कि उन्होंने बाय 2 नहीं लगाया है, ठीक है, वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा। हमने सॉल्यूशन लिखा और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अभी जब क्योंकि पावर लगी हुई है अंदर टर्म जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है, तो हम पहले अंदर ही उनकी पावर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट से बाहर आके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 216 देखें, जो अपॉन में पावर है ना 3, हमें अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इस तरह करना है कि ये उसकी पावर, जैसे ये क्यूब है, ये 216 किसका क्यूब रूट हो सकता है, ताकि ये वाला क्यूब और इसका क्यूब कैंसिल हो जाए। 125 कैसे हम इसको स्क्वायर से रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखेंगे। चलें, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सवाल को मैंने यहाँ लिखा दोबारा 216। मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ, ये कैलकुलेटर है, मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, क्यूब रूट का बटन प्रेस किया, ये आ गया क्यूब रूट बाई 216 का। हमने क्यूब रूट क्यों लिखा है क्योंकि फ्रैक्शन में 3 पावर है, इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 216 बनेगा। तो मैंने यहाँ लिखा 6 की पावर क्यूब और ये 2/3 सवाल का, ठीक है बेटा। अब 125 कोई स्क्वायर रूट नहीं है 125 का, क्यूब रूट ही है। 5 5 25, 25 5 125, ये भी चेक कर लेते हैं। ये रहा जी शिफ्ट, ये रहा क्यूब रूट और ये लिखा मैंने 125, ये आ गया 5। तो यानी 5 की पावर क्यूब और ये हो गया स्क्वायर, पहले ही लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब अपॉन मेरे बच्चों 0.04 को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो बनेगा 1/25। कैसे बनेगा ये भी मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रफ वर्क में लिखा है 0.04, पॉइंट रिमूव किया, ये एक 0 पॉइंट रिमूव करने का, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, आपने लगा लिया 2 0। यहाँ हुआ 4/100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 4 5 ज़ा 25। तो हम यहाँ पे 0.04 को 1/25 लिखेंगे और पावर लगा देंगे -3/2, ठीक है मेरे बच्चों। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 6 की पावर हो गई है स्क्वायर, 5 की पावर हो गई है हमारे पास क्या पावर होगी मेरे बच्चों, यहाँ पे भी पावर मिस्टेक है, यहाँ है 1/2, यकीनन मिस प्रिंटर टाइपो एरर है, 1/2 यहाँ लिखते हैं आप, तो ये हो गई जी 3/2 पावर, ठीक है। और यहाँ हमें फ्रैक्शन ख़त्म करना है क्योंकि डबल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये 25 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर रेसिप्रोक कर दिया, तो ये पहले तो आप क्या करेंगे, 5 पे लगाइए स्क्वायर और ये -3/2 एज इट इज़ रह गया, सही है। 25 5 5 25। अभी हम नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 6 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3/2 और अब मैं कर रही हूँ 5 ऊपर गया और ये +2 ऊपर गया, हो गया -2। अब पावर क्या बनी, -3/2, ऐसा ही है। अब 6 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3/2 और 5 की पावर माइनस और माइनस हो गए हैं प्लस, 3 2 ज़ा 6
अपॉन 2, ऐसे ही है, ठीक है, 6/2। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, 6 स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इन डिवीजन इफ द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखें ये अपॉन है, डिवाइड रूल क्या है, इन डिवीजन इफ द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा लिखा 3/2 माइनस 6/2, ठीक है। तो ये हो गया जी 6 स्क्वायर एज इट इज़, और 5 एक दफ़ा आपने 2 और 2 का एलसीएम लिया, ये आया 2, और 3 माइनस 6 एज इट इज़, यानी 6 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 3 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए, 3 बचे, और ये -3/2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, -3/2। अब ये माइनस साइन है, इसको हम प्लस कैसे करेंगे, अगेन 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 5 अभी फ़िलहाल नीचे आया, -3/2 बन गया +3/2, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि रूट 36 पर भी है और रूट 5 होल नंबर 3/2 पर भी है, सही है। तो अगर हम रूट हटाएंगे तो हमारा रूल क्या है, सिक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें 5 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 6/5 की पावर 3/4, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया जी हमारा आंसर। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ, हमें फैक्टर मालूम करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3। हम सबको पता है ये चैप्टर 4 का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन में इस सवाल को दोबारा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3। अगर आप नोट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम है, तो हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट तो बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी। सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x t के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बना, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लिखेंगे t, क्योंकि हमने t सपोज किया है, t प्लस 6 इंटू टी प्लस 4 माइनस 3, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, पहले t को, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ये t प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 6 t प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये रहा माइनस 3, t इंटू टी स्क्वायर प्लस t इंटू 4 4t प्लस 6 इंटू टी 6t प्लस 6 4 ज़ा 24, और ये -3 एज इट इज़ रह गया। तो t स्क्वायर 6 4 और 6t और 4t हो गए 10t, ऐसा ही है। 24 में से 3 निकाले तो बचे +21, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 3 टर्म है, कॉमन कुछ है नहीं, तो हमारे सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, पहला कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ मैं रफ वर्क में कर रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21,
जो भी आंसर आएगा उसका हमने निकालना है एलसीएम। 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अभी जो फैक्टर आए हैं इसको आपस में इस तरह से प्लस माइनस करना है कि सेंटर वैल्यू हो जाए। हमें चाहिए +10, तो मैं 3 + 7 करूँगी तो आ गया 10। ठीक है, टी स्क्वायर +3 +7 +21। अल्फ़ाबेट जो भी लगाओ, स्क्वायर में, क्यूब में, कुछ भी, वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब पेयर बना के कॉमन निकालना है। टी कॉमन है, यहाँ बचा t+3। अच्छा, जो यहाँ ब्रैकेट लिया है आंख बंद करके यहाँ लिख लें, क्योंकि इन दो ब्रैकेट का सेम होना ज़रूरी है। अब आखिर के दोनों नंबर देखें, 3 है, मुझे 21 बनाना है तो 7 से लूँगी मैं। प्लस है, प्लस ही चाहिए था तो प्लस कर लेंगे। तो ये जो दो सेम है वो एक साथ लिख लिया, t+3, और ये हो गया जी t+7। क्लियर। अब आपने क्या लिखा है दोबारा, अब हमें वापस जब ये सॉल्व हो गया तो हम वापस t की वैल्यू पुट t = क्या था जी, x² + 5x। तो t की जगह क्या बनेगी कंडीशन, x² + 5x + 3 और x² + 5x + 7। ठीक है, ये आ गए हमारे फैक्टर और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें साइंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको अभी शुरू से बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। के की वैल्यू मालूम करनी है। -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -2 0 है, सही है। पी एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स सारे अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं और के की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले जी हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स = x³ + x² -14x - के। फिर मैं यहाँ लिखूँगी बाय यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन मेथड। अच्छा जी, साइंटिफिक डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी कोफिशेंट हैं एक्स के, सही है, जितने भी कोफिशेंट हैं एक्स के वो लिख लेंगे। x³ का कोई भी कोफिशेंट यानी x के साथ कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है। x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है। तो आपने यहाँ लिख लिया, गैप दे के लिखना है। फिर x का कोफिशेंट -14 है, मैंने यहाँ लिख लिया -14, और ये माइनस के एज इट इज़, सही, क्योंकि ये x नहीं है। अब हमें क्या बोला है, -2 इज 0, ये रहा -2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहला जो नंबर होता है वो एज इट इज आप यहाँ लिख लें, एज इट इज उतार दें नीचे। अब -2 1 ज़ा -2, -2 + 1 बचा जी -1। अब इसको छोड़ दें, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 2 1 ज़ा 2, यहाँ बच गया है जी -12, क्योंकि -14 में से +2 गए, -12। माइनस और माइनस अगेन प्लस हो गया, इन दोनों को छोड़ दें, 12 2 ज़ा होते हैं 24, यानी +24। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, इसको अलग कर लें, -k + 24, ऐसे ही। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ बताएंगे सिंस -2 इज 0, जैसा कि -2 0 है, ये ऊपर बता दिया। सो रिमाइंडर शुड बी 0, मस्ट बी 0 लिख लें, शुड बी 0 लिख लें, 0, यानी -k + 24 इक्वल होगा 0 के। तो 24 इधर ही रह गया, 0 -k उधर गया, +k, 24 = k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई है, 24। Therefore the
वैल्यू ऑफ k इज 24। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। अब हम बगैर टाइम ज़ाये किए अपना सवाल शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर ऑफ। आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हुए इस गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर मालूम करने। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने सवाल लिखा पी एक्स, क्योंकि एक्स के फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट कहते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ, यानी 6 है ऐसा नंबर। तो हम पहले ये बताते हैं इसके कितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 6 इज प्लस माइनस 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, या द फैक्टर ऑफ माइनस 6 लिख लें, 6 लिखने बाद देखिए माइनस 6 लिख लो। चलो ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम सपोज करेंगे, एक एक करके नंबर सपोज करें। हम सपोज कर लेते हैं, देखिए यहाँ माइनस साइन भी लगी हुई है, प्लस साइन भी लगी हुई है, तो हम माइनस तो लेंगे नहीं। तो हम सपोज करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू +1। तो इससे क्या होगा, तो p x की जगह हमने लिखा जी 1, और ये x क्यूब की जगह लिखा हमने 1 और ये लगा दिया क्यूब, माइनस 6 सवाल में है, एक्स स्क्वायर की जगह लगा दिया हमने 1, प्लस 11 x की जगह लगा दिया 1 और ये रहा माइनस 6। 1 का क्यूब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 माइनस 6। अच्छा प्लस वाले एक साथ लिख लेती हूँ मैं, माइनस वाले एक साथ लिख लेती हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया 12, माइनस और माइनस प्लस, 6 और 6 12 अगेन, और माइनस की साइन आ गई, ये आ गया 0। जब ये 0 आ गया तो मतलब 1 इसका फैक्टर था। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस x minus 1 is a factor of px, is a factor of px। सही है, -1 कैसे आया, आपने x को 1 पुट किया है, सही है। मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में बता देती हूँ कैसे। x को आपने सपोज किया है 1, तो x +1 x के पास आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x -1 इज अ फैक्टर, ये मैंने आपको रफ वर्क में यहाँ बता दिया। ठीक है कि x माइनस, अगर आपने +1 लिया है तो x -1 हो जाएगा, -1 लेते तो x +1 हो जाता। अब देन बाय साइंथेटिक डिवीजन, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने जितने कोफिशिएंट है x के वो अलग कर लेने। x का एक्स क्यूब का है 1, एक्स स्क्वायर का है -6, x का है 11, और जो वेरिएबल के बगैर यानी कांस्टेंट वैल्यू, इसको बिल्कुल अलग कर दें। ये मैंने अलग कर दिया, सही है। अब हमने क्या किया, हमारा क्या था 1 था, हमने x को 1 सपोज किया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। पहला नंबर एज इट इज नीचे लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज उतार दिया। 1 1 ज़ा 1, -6 में से 1 गए तो बचा -5, 1 -5 ज़ा -5, 11 में से 5 गए बचा 6, 6 1 ज़ा 6, ये आ गया हमारा 0। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये 0 नहीं आएगा तो आप गलत कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू हर हाल में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखा पी एक्स, क्या फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने, x -1 था एक तो। अब ये बात मेरी गौर से समझिएगा,
ये जो नंबर लिखे हैं ना आपने, मैं आपको करके बताती हूँ। 1 -5 और +6, ऐसे ही। याद क्या करने वाली बात है आपको, मैं 1 मिनट अपना मार्कर देखूँ। सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे शुरू करना है। तीनों में x लगाइए, x x x, क्योंकि x के फंक्शन है। उल्टी पावर लगाना शुरू करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2। क्लियर? 0 1 2, एक और होता तो 3 लगाते। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने, x -1 एज इट इज़ है, 1 × x² हो गया x² -5x, क्योंकि पावर 1 है तो पता नहीं चलेगा, और जिस पर पावर 0 होती है वो खुद 1 होता है, +6 1 ज़ा 6। अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। x -1 एज इट इज़, 1 6 ज़ा 6, तो मैंने इसका एलसीएम निकाला, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, मुझे चाहिए -5, मैं -2 -3 करूँगी, आ गया -5। तो x² और +6 तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम। मिडिल टर्म का मतलब होता है, मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है। -2x -3x, ठीक है बेटा। अब आपकी मर्जी, आप -3x -2x कर लें, आंसर वही आएगा। x -1 एज इट इज। अब ये पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ एक x बचा, यहाँ 2 बचा, यही आपने आंख बंद करके यहाँ लिख लेना है। अब सिर्फ आखिरी वैल्यू देखें, 2 है, मुझे 6 बनाना था, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। माइनस है, मुझे प्लस बनाना है, मैं माइनस लगा दूंगी ताकि माइनस और माइनस प्लस बना दे। x -1 ये रहा, जो दो सेम है कॉमन उसको एक साथ लिख लें, x -2, और ये रहा x -3। These 3 are the factor of x³ -6x² + 11x -6, और ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, फाइंड द HCF। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, जो दो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, दोनों में जो चीज़ सेम होगी वो कॉमन फैक्टर होगा, और हाईएस्ट जो उन दोनों में बड़ा होगा। सही है। बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू कर रहे हैं। हमने लिखा जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने लिखा, पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है। पहली है 4x² - 9। हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई फॉर्मूला a² - b² विच इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। a² - b², 4 का स्क्वायर रूट 2, x² का x, 9 का स्क्वायर रूट 3। a² - b² बराबर होगा जी a - b इंटू a + b। What is a? A is 2x. What is b? 3. A is 2x, 3. 2x - 3, 2x + 3. 2x + 3 is the factor of 4x² - 9. Now, 2x² - 5x + 3, तीन वैल्यूज़ हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि हम उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना मैं चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है और हर साल पेपर में आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तरीका फिर भी मैं शॉर्टली आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं उनको मुश्किल ना हो। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी क्या होगा, 2 × 3 = 6। जो भी आंसर आएगा, यहाँ आ गया 6, उस आंसर का एलसीएम लेंगे। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ये जो फैक्टर्स हैं इसको आपस में इस तरह प्लस माइनस करें कि ये सेंटर नंबर आ जाए। -5 चाहिए, तो जाहिर सी बात है -2 -3 -5 आ गया। आपने लिखा 2x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना, सेंटर मिडिल टर्म ब्रेक यानी मिडिल वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। ये हो गया जी -2, ये हो गया जी -3, जो भी अल्फ़ाबेट लगे हैं वो आप लगा दें।
अब पेयर बना के कॉमन निकाल लें। दोनों के पास 2 मौजूद है, 2 कॉमन, 2x है, 1x है, 1x कॉमन। यहाँ आए 2 भी बाहर है, 2 में से 1x बाहर है, 1x बच गया। माइनस 2x था, 2x बाहर है, 1 बचा। जो आपने यहाँ लिखा है आंख बंद करके वो यहाँ लिख लें। अब दोनों के आखिरी नंबर, ये रहा 1, मुझे 3 चाहिए, 1 3 ज़ा 3 होगा। यहाँ माइनस है, मुझे प्लस चाहिए, माइनस और माइनस प्लस, जो दो सेम है एक दफ़ा लिख लें। 2x माइनस 3 जो रह गया वो एक साथ लिख लें। अब काम क्या है, अब हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन कौन है? 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2x माइनस 3 होगी। ठीक है मेरे बच्चों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो हर बीच में प्लस और माइनस साइन मौजूद है। हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एलसीएम लें। अब कोई नंबर तो है नहीं कि हम एलसीएम ले लें, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में सवाल दोबारा उतारेंगे, मैं नहीं उतार रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी जगह लेगा सवाल। या चले ऐसा करते लिख लेते, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 कुछ भी सेम नहीं है। अगर कोई सेम होता तो वो एक दफ़ा लिखा जाता, तीनों अलग हैं, तीनों एक साथ लिखी। अब एक एक करके आइए, जो दो सेम है उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर दें। 1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई होंगी दो चीज़ें, स्क्वायर ब्रैकेट बना रही हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। होपफुली कि ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। यहाँ बचा जी माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस 2 सेम डिनोमिनेटर इग्नोर कर देंगे, यानी कैंसिल हो चुके हैं। बचा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। नाउ प्लस 3 कौन बचा? एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, थोड़ा नीचे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। एलसीएम तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, 1 से जब ये सब मल्टीप्लाई हुआ इसको बाद में करेंगे, 1 ऐसे ही रहने दें जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता। अच्छा, एक्स प्लस 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 एक्स प्लस 3 से भी। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पहले एक्स इन दोनों से, फिर 2 इन दोनों से। एक्स इंटू एक्स, जी बचा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू 3 3x। क्लियर? अब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस और प्लस प्लस 2 3 ज़ा 6। बहुत ध्यान से करना है। माइनस 2 आप एज इट इज़ रहने दें, बाद में करेंगे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 3x प्लस 1 से होगा 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 एज इट इज़ रहने दें। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 2x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 2। अब एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6, ये 1 ऐसे ही रहने दें। ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x 4x प्लस 3 प्लस 3 एज इट इज़ रहने दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x 3x प्लस 2
सही है मेरे बच्चों। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से करना है, इतना मुश्किल नहीं है। x प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है बेटा। 1 से होल टर्म मल्टीप्लाई हुई तो वही रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। -2 से ही पूरा ब्रैकेट हो रहा है तो -2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस -2 4 ज़ा 8x हो गया, माइनस प्लस -2 3 ज़ा 6 हो गया। नाउ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस 3 3 ज़ा 9x, प्लस और प्लस प्लस 3 2 ज़ा 6। मेरे बच्चों ये देखिए, +6 और -6 तो कैंसिल हो गया। अब आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर को साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब एक्स को साथ लिख लें, प्लस 5x माइनस 8x प्लस 9x, ठीक है। और जी ये कांस्टेंट वैल्यू में सिर्फ 6 बच गया, ठीक है। बहुत आसान एक एक स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े इंशाल्लाह, ठीक है मेरे बच्चों। अब 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये होते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 9 और 5 ये होते हैं 14x माइनस 8x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है बेटा। अब ये 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, बचे 2x स्क्वायर। 14 में से 8 गए, बचे 6x, बड़े नंबर की साइन और प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब खुद देखें बेटा, ऊपर कॉमन निकल रहा है, यस कॉमन निकल रहा है। 2 6 और 6 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 6 3 आता है, 3 लिख दिया, x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाइड। अब इसका मिडिल टर्म नहीं हो सकता क्योंकि 1 3 ज़ा 3 होगा और हमें 3 बनाना है तो नहीं हो सकता, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाने की कोशिश तो कर दी है और अल्लाह के फजल से, उसके हुक्म से, अल्लाह का करम है कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।